নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे, 5 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.28.5 to 9, 5 नंबर श्लोक। मौनम सत आसनाजय मौनं सदासनाजय प्राणजय सना सने स्थैर्यं प्राणजय प्रत्याहार इंद्रियाणाम ज्ञान मनसारिधि विषयानि मनसादि। मनुष्य को मौन व्रत का पालन करना चाहिए। विभिन्न यौगिक आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए। प्राणवायु का नियमन करना चाहिए। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से वापस लेनी चाहिए और इस प्रकार मन को हृदय में एकाग्र करना चाहिए। मुकुंद प्राण प्रभु, आपने हाथ उठा के रखा है, कुछ प्रश्न है क्या? ओके, यस, तात्पर्य। सामान्य रूप से योगा अभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग अपने आप में कोई ध्येय नहीं होते, बल्कि ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए। वाला सेंटेंस को समझाइए, क्या बोला सुषमा माता जी, बताइए। सामान्य रूप से योगा अभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग अपने आप में कोई ध्येय नहीं होते, बल्कि ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। क्या अर्थ है इसका? माने जो हठ योगी है वो अभ्यास द्वारा कैसे, उनका सामान्य रूप से लोग अभ्यास जो करते योगासन, उनको बैठने का तरीका, योगासन करने का तरीका जो होता है, और इससे भक्ति योग का कोई मायने नहीं रखता है जो आप योगा अभ्यास करते हैं। उल्टा, जितना भी हठ योग है और जो भी योगिक प्रैक्टिस है, प्राणायाम जो भी है, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान से जोड़ने का। ओके, पहला सेंटेंस लिखा है इन पर्टिकुलर एंड इन देमसेल्व्स, माने ऐसा नहीं कि प्राणायाम करना है प्राणायाम सीखने के लिए, प्राणायाम सारा जीवन करने के लिए, हठ योग सीखना है सारा जीवन हठ योग करने के लिए। नो, दैट इज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? ठीक है, मैं शरीर को प्राणायाम से स्वस्थ करूंगा, लेकिन क्यों? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, सो दैट शरीर भगवान की सेवा में स्वस्थ रहे, बहुत दीर्घ काल कर पाए। भक्त लोग भी कर सकते हैं प्राणायाम, भक्त लोग भी हठ योग कर सकते हैं, ये जो योगिक पॉस्चर्स है, आसन वासन, इसे कर सकते हैं शरीर को फिट रखने के लिए। लेकिन क्यों? उद्देश्य यही है कि भगवान को अच्छा से सेवा कर पाए। ये हम लोग जो थाली उठाते हैं ना, जो भोग लगाते हैं गोविंद जी को, उस थाली में इतना आइटम्स रहता है। वो उस दिन एक भक्त अराउंड 70 साल का होगा, उन्होंने ज्वाइन किया है पुजारी नया, तो उनको बता रहा था मैं कैसे थाली सजाया जाता है। माता जी लोग सब कुकिंग करके देता है, फिर हम लोग थाली सजाते हैं ना, फिर ले जाकर भगवान के, जब पट बंद हो जाता है भगवान के सामने रख देते हैं। छोटा सा टूल है, उसके ऊपर रखना तो फिर भी ठीक है, बहुत वजन हो जाता है उसका, लेकिन फिर उठाने का समय कमर में लग जाता है। तो एक भक्त नया ज्वाइन किया, तो मैं उनको बोल रहा था कि मैं उठा देता हूँ। बोले नहीं आप कुछ मत कीजिएगा, आप सिखाइए, मैं बोलता हम सब कर लेंगे अपना आप कुछ बोलिएगा मत हमको, डोंट टच एनीथिंग, आप बोलिए सिर्फ क्या करना है, हम सब करेंगे। बोले एक्चुअली वो बहुत भारी है, वो कमर में लग सकता है। नहीं आप कुछ मत बोलिए, वो हो जाएगा, ठीक है। तो सचमुच उठाया उन्होंने, उठा कर रखा, फिर ठीक है। फिर हम देख रहे अगले दिन आया नहीं, फिर अगले 1-2 दिन आना बंद हो गया। फिर 1-2 हफ्ते बाद मिले, फिर आया,
फिर मैंने उनसे पूछा व्हाट हैपेंड, बोला कमर में बहुत लग गया वो जो प्लेट उठाया था बहुत कमर में लग गया। तो मैंने बोला योगासन करने से क्या वो ये जो स्पाइन है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। योगासन जो जो आसन है इसमें स्पाइन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, फिर आप उठाएंगे तो कुछ इसीलिए फिर मुझे लगा कि हाँ भक्त लोग को फिर ये आसन वासन ये सब थोड़ा करना चाहिए बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। आसन हो स्विमिंग जो भी और जो भी जॉगिंग वॉगिंग जो भी है ये करना चाहिए। नहीं तो ज्यादा दिन शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे। A good portion of the time should be spent in maintaining the body. Body maintenance important. आप लोग का क्या विचार है इसमें? यस प्रभु, थोड़ा सा तो योग आसन वगैरह करना चाहिए अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए, नहीं तो वो जब एक बार अचानक काम पड़ता वो बीमार पड़ जाएंगे। और मेनली मैंने देखा ये दो चीज बहुत प्रॉब्लम करता है उम्र में, एक तो घुटना और एक कमर या स्पाइन। तो ये सबको अच्छा से थोड़ा करना चाहिए। या महामंजरी माता जी प्रभु फिट रहेंगे तो हम लोग यात्रा उत्रा में निकल सकेंगे, नहीं तो फिर घर बैठे मंदिर भी जाना है, ऊपर चढ़ना है, सब कुछ करना है, तो सबके लिए तो पहले फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कुछ भक्त लोग हैं मंदिर में बहुत उम्र हो गया और बहुत दीर्घ काल से सेवा कर रहे हैं, बहुत दीर्घ काल से। कमला माता जी प्रभु, कमला माता जी प्रभु लोग भी है बहुत दीर्घ काल से सेवा कर कुछ। कितना उम्र हो गया उनको, फिर भी एकदम कमर से नहीं उठ पाती, तभी भी करते जा रही है। वो अलग टॉपिक है, लेकिन कमर भी ऐसा उनका बेंड हो गया। हाँ कमला माता फिर भी कर रही है ना माता जी तो उतना सेवा कर रही है, इसलिए बोल रहे हैं वो कर रहे हैं आउट ऑफ प्योरिटी, उनका बहुत होता है। लेकिन माय पॉइंट इज जो टॉपिक चल रहा है वो है कि शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखना जरूरी है भक्त लोग के लिए। ओके कंटिन्यू प्लीज। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योग अभ्यास हेतु मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु इम्पोर्टेंट, वन मस्ट बी एबल टू सिट प्रॉपर्ली। अगर आप भगवान पे ध्यान लगाने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि आप ध्यान लगाएं या शास्त्र ध्यान कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो ये सिटिंग पोस्चर इम्पोर्टेंट है। यूजुअली कैसे हम लोग बैठते हैं, शवासन ना, जो नॉर्मल जो पैर फोल्ड करके क्या बोलते हैं, सुखासन। सो सिटिंग पोस्चर लिखा है, फर्स्ट one must be able to sit properly and then the mind and attention will become steady enough for yoga practice. फिर मन और ये एक परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति रहेगा योग प्रैक्टिस करने का। फिर क्या है, प्राणवायु, धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रण करना चाहिए। अपनी जो श्वास प्रणाली उसको ध्यान रखना, नियंत्रण करना चाहिए श्वास को। और क्या लिखा है आगे? इस प्रकार वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। ओके, तो ये योग ये ध्यान योग है, ठीक है। तो ध्यान योग में कैसे इंद्रियों को संयम किया जाता है, प्राण वायु को उसको कंट्रोल करके, ठीक है। लेकिन भक्ति योग में कैसे किया जाता है? अपने मन को भगवान के श्री चरणों में केंद्रित करके। ओके, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रिय ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। आगे पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषय जीवन पर नियंत्रण रखना है, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राण वायु के नियंत्रण द्वारा अनियंत्रित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो ये ध्यान योग है, उसीलिए प्राण वायु को नियंत्रण करके ये सब इंद्रियों को संयम कर जाने का श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ठीक है। यस महामंजरी माता। तो यहाँ पे इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण विषय जीवन पे, तो इंद्रियों को मतलब नियंत्रण करना ना। हाँ, तो विषय जीवन, वन शुड, इंग्लिश में लिखा है वन शुड मोस्ट कंट्रोलिंग सेक्स लाइफ, विषय जीवन पे नियंत्रण रखना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य। अगला श्लोक 6 नंबर।
स्वधीन ज्ञानम एक से मनसा प्राणधारणम लीलभिध्यान समाधान माता जी म्यूट। ये इतना आवाज क्यों आता है? ये तो रास्ता का भी आवाज नहीं है, कुछ लग रहा है कि कोई मशीन का काम चल रहा है रू करके। I don't know. Yes, सरिता माता जी म्यूट प्लीज, बोलिए। क्या हुआ अभी? कहाँ रहे माता जी? मैं म्यूट हो गई, सॉरी। शरीर के भीतर के षष्ठ चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। Yes. ऐसे आप लोग ने कब आगे पढ़ा था? Yes, गिरिजा माता जी। अभी नहीं। हरे कृष्ण भाई, सागर प्रणाम। यहाँ पे षष्ठ चक्र है, 7 चक्र होता है ना? अरे मैंने पूछा ऐसे आप लोग ने आगे कब पढ़ा था? किसी को याद है? ये सब समझा? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा आपने, समझा मैंने। यस, किसी को मालूम है ऐसे कब हम लोग ने पढ़ा था ये सब? ये प्राण वायु, ये सब ध्यान शास्त्र में हुआ था। शास्त्र में, अच्छा। और गीता में हाँ, ध्यान योग, गीता में ध्यान योग के समय कैसे ये सब एकदम मैचिंग है। बोलिए, ये विनीता जी आपका प्रश्न का उत्तर शायद मिल जाएगा तात्पर्य में, ठीक है? Fixing the vital air and the mind in one of the 6 circles of vital air circulation within the broad body. Thus, in one of the 6 circles of vital air, तो ये 6 प्रकार का vital air शायद I hope दिया हुआ है इसमें. Thus, concentrating one's mind on the transcendental passing of the supreme personality of Godhead is called samadhi. तो भौतिक ध्यान योगी के लिए क्या होगा? ये 6 प्रकार की, उसमें जो सबसे प्राण वायु है उसमें ध्यान लगाना, उस वायु को कंट्रोल करना, उसको आप अच्छा से उसको जो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उसको सुनने का प्रयास कीजिए, ऐसे कुछ बोलेगा ना जो ध्यान योगी है। लेकिन भक्ति योगी क्या किसको ध्यान करना है? भगवान को ध्यान करना है। श्री चक्र कुंडली है प्रभु। साउंड नहीं है, जोर से बोलिए। बोले 6 चक्र जो है कुंडली है। आएगा, देखते हैं। ये 6 प्रकार का जो वायु है, एयर है। यस, तात्पर्य शरीर के भीतर प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र होते हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रवेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालू में, पांचवा भवों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर में। मनुष्य को अपने मन तथा प्राण वायु के आवागमन को स्थिर करके श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने आप को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। हरे कृष्ण। नया टॉपिक हो रहा है, ठीक है? इस सेंटेंस से अलग टॉपिक हट जा रहा है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? ये 6 प्रकार का क्या है? इंग्लिश में लिखा है सर्कल्स, और हिंदी में क्या लिखा है? चक्र, प्राणवायु चक्र। तो अलग अलग जगह ये सब प्लेस्ड है, ठीक है? आगे तो इस चक्र में खो मत जाइएगा कि एक एक चक्र क्या है, समझने। दिस इज नॉट नीडेड। जो लिखा है जस्ट टेक इट एज इट इज। या आगे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की दिव्य लीलाएं ना हो
तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए कोई गुंजाइश कहाँ। नहीं, इसका कौन पहले वाला, पुरुष- इसके आगे वाला सेंटेंस से पढ़िए जहाँ से टॉपिक चेंज ओके। हो रहा है। ओके प्रभु, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने आप को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। हरे कृष्ण। यस प्रभु। तो देखिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसके आगे वाला सेंटेंस में, वन हैज टू फिक्स हिज माइंड इन द सर्कुलेशन ऑफ वाइटल एयर। ये सर्कुलेशन जो हवा का इसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड थिंक ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। सिर्फ हवा को कंट्रोल, उधर मन और भगवान का लीला को स्मरण करना चाहिए। इट इज नेवर मेंशन दैट वन शुड कंसंट्रेट ऑन द इम्पर्सनल वर्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा को उसी में ध्यान लगाना, नहीं। भगवान, दिस आल्सो शुड बी कृष्ण। यस विनीता माता जी। तो मुझे ये जो 6 चक्र का बता रहा है यहाँ पे, तो ध्यान जो लगाएंगे भगवान के चरणों में जो ध्यान लगाएंगे, तो वो सब जगह जो बताया है तालु भो ये सब वहां पे कंसंट्रेट करेंगे। हाँ वो तो लिखा है, वन हैज टू फिक्स हिज माइंड एंड वहीं पे रहेगा। पढ़िए ना, वही तो लिखा है, वन हैज टू फिक्स हिज माइंड एंड द सर्कुलेशन ऑफ द वाइटल एयर एंड दस थिंक ऑफ द टर्न। वो मन को वहां सर्कुलेशन जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए और भगवान का लीला स्मरण कीजिए, यही तो लिखा है। ठीक है, सो इतना टेक्निकली कैसा करेंगे उतना सोचने का दरकार नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना ही नहीं है। ठीक है, और मैं भी किया नहीं, इसीलिए मैं भी ज्यादा कुछ इसमें आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आगे। बट ये ध्यान योग है। फिर उसके बाद प्रभुपाद बता रहे कि इट इज नेवर मेंशन दैट वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पर्सनल और वॉइड, यानी निराकार कुछ ऐसे नहीं। भगवान के वृंदावन लीला, फिर पढ़िए। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की दिव्य लीलाएं ना हो, तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश ही कहाँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया ये भी है वैकुंठ लीलाय, देखिए वैकुंठ लीला अभी ध्यानम। ध्यानम। तो ऑल्दो कपिल देव सांख्य फिलोसफी बता रहे हैं, लेकिन ये डिवोशनल सर्विस ही है, भक्ति योगी है। ये ध्यान योग से अलग है। गीता में जो ध्यान योग है उससे अलग है, क्योंकि श्लोक में ही लिखा है वैकुंठ लीला अभियानम, लीला अभिध्यानम, श्लोक में ही लिखा है। ऐसा नहीं प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे करते हैं ना गीता में, ठीक है भगवान ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भक्ति योग श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान ही बता रहे हैं, कपिल देव लीला वैकुंठ लीला ध्यान। So there is not different from devotional service. आगे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि श्री भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में श्री भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यतः प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित है। मनुष्य को ऐसे कथाओं में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, यह वह अवस्था है जो मन के श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने से प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। समाधि इज नॉट एन आर्टिफिशियल बॉडी स्टेट। ऐसा नहीं समाधि हो जाने से फिर खूब कुछ बोल नहीं पाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बाबा जी एकदम देखिए साधु कुछ बोल नहीं पा रहे, एकदम समाधि में, बाबा जी समाधि में, गुरुदेव समाधि में, कुछ बोलेगा नहीं अभी। ऐसा नहीं है। समाधि वाले भक्त लोग बोलेगा, प्रवचन देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन समाधि में क्यों? क्योंकि मन हमेशा भगवान के चिंतन में है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे परीक्षित महाराज का नाम नहीं लिया है, व्हाई? You should ask Prabhupada. क्योंकि उन्होंने भी तो ध्यान of Lord's pastime, including Battle of Kurukshetra and historical facts about Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, Ambarish Maharaj. One need only concentrate his mind on such narration. तो ये सब इन भक्तों का लीला श्रवण करने में ही मन लगाना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी उन्होंने भी तो श्रवण किया था ना कंटिन्यूअसली फॉर 7 days। बोल सकते थे, नहीं दिया कोई बात। ये सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज ही मैंने सुना था मुकुंद लीला स्तोत्र जो है उसमें मुकुंद माला स्तोत्र। हाँ यस प्रभु, उसमें जो कुलशेखर थे, जब वो रामायण के पाठ सुनते थे वो पूरा उसी में मग्न हो जाते थे और तुरंत युद्ध करने, जहाँ पे सीता जी को हरण करने ले गया रावण, तो उन्होंने सुना तो अपने सैनिकों को तुरंत बोला चलो युद्ध करने जाना, सीता जी का अपहरण हो गया। आज मैं भक्ति मन महाराज जी का नाम याद नहीं आ रहा, वो केरल यात्रा में है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रवचन, जिसमें इस बारे में बातचीत आज उन्होंने कही थी, कथा सुनाई थी, मुझे अच्छा लगा इस चीज को। इन लोग भी समाधि में ही है, भगवान के लीला में हमेशा चिंतन हो रहा है, माइंड वही मंडरा रहा है। अगला श्लोक 7 नंबर। एतेरन्यश्च पथिभिः मनोदुष्टम् असत्पथम् ध्यायुञ्जिता सनके प्राणो अतन्द्रिय। माता जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे मतलब जैसे आप बोले ना, ये भी समाधि है, कृष्ण भावना भावित रहना। तो हम लोग भी तो जैसे मॉर्निंग से उठते हैं तो हर समय कृष्ण भगवान के ही बारे में, जो भी सेवा होता उन्हीं के बारे में सोचना, चैंटिंग करना, भागवत पढ़ना, सीसी क्लास करना, ना चाहते भी उन्हीं में रहते, तो हम लोग भी क्या समाधि में कहलाएंगे प्रभु? जितना परसेंट है मन उनके चरणों में, तो बोलना गलत नहीं होगा, समाधि कहलाएगा। बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन समाधि एक्चुअली व्हेन 24 मन किसी व्यक्ति का, कोई भक्त का अगर 24 आवर्स मन भगवान में लगा हुआ है, तो उस स्थिति को समाधि बोला जाता है। यूजुअली ऑल द टाइम ही इज जस्ट थिंकिंग ऑफ कृष्णा, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आपका मन ऐसा है तो फिर बोल सकते हैं हम लोग परसेंटेज को, माता जी का नहीं, परसेंटेज बोलना ठीक नहीं रहेगा हमको लग रहा है, क्योंकि ये स्थिति है पूर्णता, परिपूर्णता का ना प्रभु। आप अभी लिए ना शब्द, अभी गलत नहीं लेना चाहिए था, हमको लग रहा है। बिकॉज मेरे अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद बताया नहीं कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने जो श्रवण किया, हमको ये लगता है कि समाधि उस स्थिति है जहाँ व्यक्ति 24 घंटा भगवान का स्मरण करता है। प्रभु समाधि आदमी को जैसे मेडिटेशन करने बैठता है कि ये 5% समाधि में, ये 15% समाधि है, तो इसमें समाधि शब्द का अपमान हो जाएगा, ये मेरा। हाँ, समाधि मतलब हम लोग यही जानते रहे कि मतलब जैसे मेडिटेशन मतलब जो करने बैठता 20 मिनट के लिए, आधे घंटा के लिए या 45 मिनट सोच के बैठता, घड़ी को सोच के इतना देरी मेरे को समाधि में बैठना है, तो फिर उसी हिसाब से तो जैसे आप वो वैष्णव समाधि नहीं, वो वैष्णव समाधि। ओके ठीक है, थैंक यू माता जी। वो मेडिटेशन है। हाँ, हिंदी में समाधि बोलते हैं, हिंदी में ध्यान बोला जाता है। ध्यान और समाधि में फर्क होता है, डिक्शनरी देखो। माता जी यहाँ लास्ट में तो लिखा है ना, समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होता है। जब पूरे टाइम मन भगवान में तल्लीन होगा तभी तो होगा। हम लोग बहुत टाइम तो ऐसा होता है ना, जब भौतिक स्थिति में भी तो रहते हैं। पता ही है, भौतिक से थोड़ी हटता है, तो आना ही पड़ता है थोड़ा ना थोड़ा, इधर उधर करके। इसलिए तो यहाँ पे उदाहरण अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण दिया, जो हर समय भगवान की लीला में इन्वॉल्व रहते थे। हम लोग की समाधि अलग है कि खाना बनाना तो इसको देखना उसको देखना है।
फिर वही सोना बोले नहीं है, रात को नींद आना अच्छा है, अच्छा नींद आना चाहिए, तो ये कौन सा सब कहाँ सब्जी से होगा बनेगा, शाम को समाधि? कौन सा सब्जी बनेगा, यही सोचते सोचते हाँ, बीत जाता है। अच्छा होगा कि नहीं जिसके होगा जीवन में कोई खाने पौ में। नहीं रहेगा, पौ 4 ठो पौ होता है, पौ नहीं रहेगा तो समाधि है। हाँ, प्रयास तो कर ही सकते हैं हम लोग थोड़ा। हम लोग अभी सरसों में है, सरसों का दाना भी से भी कम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी ध्यान में है। समाधि, नॉट इवन ध्यान, समाधि। प्रभु जी समाधि अरे में है बोल। थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, वह अवस्था है जो मन द्वारा भगवान श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो समाधि का बोला गया प्रभु, वो जो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो समाधि लगाते हैं ध्यान योग में, वो समाधि है, या जो भक्ति योग में समाधि लगाया जाता है वो है? ऑब्वियसली प्रभुपाद कभी निर्विशेषवादी का समाधि के बारे में रिकमेंड करेगा, बोलेगा? प्रभुपाद तो यहाँ वैसे पे तो ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है ना, इसीलिए पूछे। हाँ, तो लिखा है समाधि इज नॉट आर्टिफिशियल बॉडीली स्टेट, नॉट एनी, ये नहीं है। और क्या है फिर बताते हैं, इट इज द स्टेट अचीव्ड व्हेन माइंड इज वर्चुअली ऑब्जर्व्ड। वर्चुअली माने आप बैठे हुए इधर, लेकिन मन भगवान के लीला में स्मरण कर रहा है, वो समाधि है। या ये अगला श्लोक 7 नंबर। इस पर अनुवाद करने में करूँ। इन विधियों से या अन्य किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। ये दूषित क्यों लिखा? भौतिक भोग के पहले दूषित लिखा हुआ। हाँ माता जी, दूषित तथा भौतिक भोग की तरफ सदैव आकृष्ट होना। मतलब भौतिक भोग दूषित होता है, इसका यही ना हुआ? नहीं माता जी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दूषित मतलब यहाँ क्या? मन को बोला जा रहा है, मन को। ओके। सुषमा माता जी, आपका बैकग्राउंड हुआ? हम सब कुछ करके देख लिए, सुरभि 1 घंटा बेचारी माथा पच्ची की, नहीं हुआ। बोलिए मेरे मोबाइल में वो ऐप ही नहीं है। अनइंस्टॉल किए थे? सब करके देख लिए। सॉरी, कहाँ हम लोग हैं? 7 में अनुवाद कर दिया, फिर से मैं करती हूँ। नहीं अच्छे हो गया, ठीक है। तो अच्छा, माता एक जी बार का क्वेश्चन था, सच्ची माता जी का, कि मनुष्य दूषित तथा एक बार कर ओके लीजिए प्रभु please, जी। एक बार, हाँ। इन विधियों से या अन्य किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या प्रश्न क्या है? शशि माता जी। समझ में आ गया प्रभु जी, दूषित मन को बोला जा रहा। हाँ, कंटिन्यू। तात्पर्य एते अन्यस्य समान योग क्रिया में विधि विधानों का पालन
विभिन्न आसनों का अभ्यास प्राणवायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। यह योग की सामान्य विधि है। यही यह योग की सामान्य विधि है। दिस इज योगिक इंस्ट्रक्शन एज पर स्क्रिप्चर। लेकिन आप लोग को मालूम है बहुत जगह ध्यान योग सिखाया जाता है। क्या ऐसा होता है? दूसरा जो बोगस इंस्टीट्यूशन है अशोक प्रभु, क्या उन लोग ऐसा बोलता है कि भगवान का लीला को स्मरण कीजिए? भगवान का लीला के बारे में कुछ होता ही नहीं है। हाँ, सिर्फ लाइट पे ध्यान दीजिए, ज्योति पे ध्यान दीजिए, ऐसे ही बोलेगा। वायु को समझने का प्रयास कीजिए। आप जो वायु अंदर आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अनुलोम विलोम, इसको समझने का प्रयास, कॉन्सेंट्रेट ऑन द एयर मूवमेंट। कोई बोलेगा आप भगवान को स्मरण कीजिए और ऐसे करते रहिए? नोबडी विल टीच ऑल दैट। आगे हाँ माम जी, माता जी, उसमें जो बताते हैं उसमें अगर आंख बंद करके थोड़ी देर रेस्ट में आ गए तो फिर नींद शुरू हो जाता है, उसमें कुछ ध्यान नहीं होता है। हाँ, यहाँ आंख खुला करके सबको नींद आ जाता है, सब आंख बंद करने बोल रहे, तब तो गया सब। सोचिए मैं अगर आप लोग को बोलूं आंख बंद करके भागवतम करते हैं, हरे कृष्णा, फिर तो गया। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा सो जाएगा सब, पहुंच जाएगा। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संस्कृतियों विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है। अतः अन्यस्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण अन्यस्य क्यों यूज किया गया समझ लेते हैं। तो ऐसे और भी मेथड है। अन्यस्य, एक फिर अन्यस्य माने प्रामाणिक मेथड ऐसे और भी है, यही बता रहे ना प्रभुपाद जी। This is the general process. ये general process है. The same concentration can be achieved by other recommended process and therefore अन्यस्य, other methods can also be applied. लेकिन other method भी है, लेकिन प्रभुपाद जी आगे बता नहीं रहा other method क्या है, ठीक है? इसलिए पूछिएगा मत। आगे क्या बता रहे हैं? मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कलमशग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे किसी शून्य या निराकार पर स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी कारण किसी मानक योग पद्धति में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथाकथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। वास्तविक योगी तो भक्त है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च योग पद्धति है। हरे कृष्ण। सो देखिए, इस योग शास्त्र में कहीं निराकार का ऊपर ध्यान लगाना ये सब कहीं नहीं बोला गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन ऐसे निराकार चीज में ध्यान लगाने का बोल रहा है, तो अशोक प्रभु वो लोग शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने मन गरा कर रहे हैं। 8 नंबर श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजिता स्थान आसनम स्वस्ति समासीन अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। सुख पूर्वक आसीन होने को स्वस्ति समासीन कहते हैं। योग शास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच
पांव के तलवे रखकर सीधे बैठ जाएं। इस आसन में श्री भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। हरे कृष्ण। कौन श्रीमद् सा आसन है? भगवत सुखासन, जैसे माता जी बता रही थी, सुखासन में बैठे। आप में से कौन कौन सुखासन में अभी बैठे हुए हैं? गूगल हाथ उठाइए। ओके, बहुत बहुत लोग सुखासन में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बाकी लोग दुखासन में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो ऐसे लिखा है इसमें, मन को केंद्रित करने में सुखासन हुआ ये कि पद्मासन हुआ? दोनों पद्मासन में पैर को ऐसे करके और उठाना पड़ता है। शशि माता जी, पद्मासन में पैर को उठाना। जो यहाँ पे लिखा है वो पद्मासन का है, और जो हम लोग बैठे सुखासन में बैठे हैं। यस प्रभु जी, घुटनों के बीच में पाँव के तलवों को रखना होगा ना। अच्छा, ये पद्मासन लिखा one हुआ should है। put the soles of the feet between the two thighs and ankles and in straight sit straight. नहीं, हमको लग रहा है सुखासन ही है। I don't know. जैसे घुटनों के बीच में से जब पाँव का तलवा आएगा तो पद्मासन हुआ प्रभु जी। एक्चुअली सब लोग पदासन नहीं बैठ पाता है, इसलिए सुखासन आराम रहता है। दोनों एक ही है? दोनों एक नहीं है, पद्मासन अलग है। अलग अलग है, अलग अलग है। ओके, यस विनीता माता जी। क्या Yes, बोलूं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपने हाथ उठाया उसीलिए पूछ रहा हूँ, आपको कुछ बोलना है? खुशबू माता जी। नहीं, सुखासन में बैठे ना, इसीलिए हाथ उठाए। ओ, सुखासन में हाथ उठाकर बैठना चाहिए क्या? गूगल हाथ उठाकर। ओके, प्रभु आप ही तो बोले हाथ उठाइए। हरे कृष्ण। ओ अच्छा, आगे। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे। उसका आसन मृगछाला या कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। हरे कृष्ण। हाँ, ये सब ध्यान योग में दिया हुआ है, 6 अध्याय में। Should consist of deer skin. Deer skin क्या है? एंटीसेप्टिक है, हमको याद है, कोई बताया था। उसीलिए डियर स्किन के ऊपर साधु लोग बैठ के तपस्या कर रहे हैं। इसमें मृगशाला व्यवहार होता है कोई? अभी योगी वाला करता है, भक्त लोग तो नहीं करता है डियर स्किन। आप नहीं आता मृगशाला में। भक्त का तो नहीं चलता। हाँ, लेकिन हो सकता है करता है। अभी बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज तो जैसे मृदंग यूज करते हैं, वो भी तो गाय के चमड़े से है। तो मृगशाला भी हो सकता है, ये शास्त्र जब अलाउ कर रहे हैं तो हो सकता है वो पवित्र है और एंटीसेप्टिक है। ये हमको याद है, डियर स्किन एंटीसेप्टिक है। तो इसमें ना बैठने से मन केंद्रित होता है। इसमें मृगासन में नहीं, वहाँ पर हिंसा की बात आ गई। आपको मिला है क्या कभी बैठे हुए? चमड़ा हो, हिंसा है। वो भक्ति शास्त्री कर रहे ना, उसमें बताए थे प्रभु। अच्छा, मन को केंद्र में। प्रभु भक्ति शास्त्री में बताए हैं कि मृगशाला पे बैठने से आसपास कोई जीव जंतु सांप जैसा वैसा कोई चीज नहीं सामने आता है। आसपास कोई जीव जंतु? आपका साउंड माता जी कुछ करिए, इसका कुछ करिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। इतना साल से आप ज्वाइन किया हुआ है, मैं कितना बार आपको क्लास में टोका हूँ, कुछ करिए इस साउंड कर लिए। वो बोलते कीड़ा मकोड़ा सर्प कुछ आता नहीं, वहाँ सर्प नहीं आता मृगशाला का अगल बगल। ओके, प्रभु मेरे पास मृगशाला है, हम लोग बैठते हैं कभी कभी पूजा वूजा जब खास करके। सांप है क्या? सांप नहीं है, लेकिन है मेरे पास। ये बात बता रहे आपको। ओके, आगे। कहाँ से प्रभु क्या शिकार विकार किया कुछ? जी नहीं, मेरे पिताजी जर्मनी से मंगाए थे और वो हमको दिए थे। हरी हरी बोल। हाँ, मेरे पिताजी दिए थे, तब मेरे पास आया। जो मुकुंद राम प्रभु के पिताजी नहीं लाए थे, मेरे पिताजी लाए थे। शादी में मिला था प्रभु जी। अच्छा, शादी में इनके पिताजी को बैठने के लिए मेरे पिताजी मंगाए थे। अरे वो इनके पिताजी को बैठने के लिए। हाँ, इसीलिए वो जब पिताजी इनके जाने लगे तो सब बोले तुम्हारे पिताजी दिए थे, तुम ये सब रख लो। तो तब हम बैठते हैं उसमें। कभी कभी बैठते हैं प्रभु हम लोग, जैसे पूजा त्योहार कभी आता है तो शौक से निकालते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा है, धूप लगाते हैं। प्रोटेक्शन भी है, कोई सांप वाप नहीं आएगा। यस, सांप तो है नहीं यहाँ। हाँ, परम वैष्णव भगवान तो पहनते, अरे वो परम वैष्णव शिव जी हैं जो, वो तो हमेशा पहनते हैं मृगशाली ना प्रभु जी।
मृक्षाल के ऊपर शंकर बैठते भगवान बैठते थे उस पर आसन पर, क्या पहनते भी थे? हैं। आप लोग पहनते भी क्या उसको मुकुंद ब्राह्मण? ऐसे नहीं बैठते हैं, ठीक है, ओके, शंकर भगवान, शंकर भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, आगे, चलो खत्म हो गया ना, नवा श्लोक चलेगा। ओके। प्रभु इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इतना साल से रखा रहता है तो? नहीं, कुछ भी नहीं होता। साल 2 साल में धूप लगा देते, फिर वैसे अच्छा से फोल्ड करके रखते हैं हम लोग। कुछ नहीं होता। 54-55 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम वैसे ही है। ओके, अगला आज का अंतिम श्लोक 9 तक है ना? यस प्रभु, ओके। 9 तक। प्राणस्य शोधयन् मार्गम् मार्गम रेचके प्रतिकूलेन चानलम् यथा स्थिरमचलम् योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को अंदर धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर ये बुद्धि का श्वास से बाहर निकालना है। आगे, या फिर विधि को उलटकर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास बाहर रोक के रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मन स्थिर हो और वह बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। ये अनुलोम विलोम के बारे में बता रहे थे, नहीं? ओके, क्या है? भस्त्रिका प्रभु। प्रभु बाहर में तो बोले छोड़ने के लिए, छोड़ के रखने के लिए, तो अनुलोम विलोम में ओके, देखते हैं तात्पर्य में। यस, अनुलोम विलोम में तो नोज यूज होता है ना, इसमें तो सिंपल बोला है, नोज तो आया ही नहीं। नोज से ही तो होगा माता जी। नहीं, मतलब ऐसे जस्ट इसको एक नोस्ट्रिल को आपको क्लोज करना होता है अनुलोम विलोम में। तो वो दूसरा होता है कपालभाति में, नाक नहीं कहीं वो यूज नहीं करता है, सिर्फ श्वास लिया जाता है कपालभाति में। बोले तो इसको भस्त्रिका बोलते हैं। अच्छा, देखते हैं तात्पर्य। ओके, ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करने हेतु किए जाते हैं। सा वे मनः कृष्ण पदार बिंदयो। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन भगवान श्री कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राण वायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संशुद्ध विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक उद्देश्य तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य वो लाइन फिर से पढ़िए जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ये जो वाइब्रेशन होता है वो लिखा है ना, वो पढ़िए। यस प्रभु। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन भगवान श्री कृष्ण की नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है। दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है सो दैट द माइंड इज फिक्स्ड अपॉन द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये जब करते तो वाइब्रेट होता है ना जीव, उसमें मन लगाना चाहिए। मुंह से जो उच्चारण हरे कृष्णा ये जो वाइब्रेट हो रहा है जीव, इसमें मन लगाना चाहिए। आप लोग कौन कौन बहुत ध्यान पूर्वक जब करते हैं ऐसे हरे कृष्णा बहुत सुनने का प्रयास करते हैं, मंत्र जो मुंह से निकल जाए, बहुत अच्छा ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। कभी कभी भूल ही जाते हैं हम लोग, ये मंत्र को अच्छा से श्रवण करना चाहिए जो मुंह से निकल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। लेकिन फिर भी तो हट जाता है। हाँ, लेकिन तो हट जाता है, कोशिश तो करते फिर हट जाता है। उसीलिए मैंने देखा बहुत भक्त लोग, मैं ये उज्जैन में देखा था, जो कुछ भक्त लोग में जैसे हम लोग
ये लेकर बैठते हैं ना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड, इसको देखने के लिए ये इससे मन बहुत देर तक होता है। फिर कुछ भक्त लोग ऐसे व्हाइट पेपर में लिखा है हियर द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन अटेंटिवली, ध्यान से सुनो ये वाइब्रेशन को। फिर बार बार वो बीच बीच में ये देखते रहता है, क्यों? याद दिलाने के लिए, अरे हम नहीं कर रहे, सुनना चाहिए, अच्छा से नहीं सुन रहे। ऐसे 2-4 ऐसे अच्छा जो लाइन ऐसे लिखा रहता है, किसी भक्त में मैंने देखा ऐसे। ये सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हेडफोन लगा के करने से भी ना आवाज एकदम सुनाई देता है, बहुत अच्छा सुनाई देता है। ऑरेंज कलर का आता है वो कान में लगाने का, वो मंदिर में मिलता है, 15-20 रुपए का आता है। ऐसे लगाने से क्या अच्छा से बहुत अच्छा वाइब्रेटर, वेरी गुड पॉइंट, कर सकते हैं। एक्चुअली वो करता है यूजुअली जहाँ बहुत भीड़ है, बस में कर रहे हैं आप जब, या ऑफिस में जब कर रहे हो, आवाज आसपास से आ रहा है। सुबह हम लोग जो समय जब करते हैं उस समय तो आप म्यूट कर दीजिएगा, आपका मोबाइल है, क्योंकि सब जब कर रहा है तो फिर तो ऐसे सुनाई देता है अच्छा से। सुबह जो हम लोग उस समय क्या आवाज आएगा, लेकिन कुछ भक्त लोग का घर शायद जो मेन रोड के पास है तो उन लोग को डिस्टर्ब हो सकता है। आगे। यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है, हठ योग या प्राणायाम की विधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो देह आत्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो हरे कृष्ण कीर्तन की करने की सरल विधि को संपन्न कर सकता है, वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 विधियां बताई गई हैं, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक कहलाता है, और श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है। इन विधियों को उलट कर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के पश्चात वायु को कुछ काल तक बाहर रोके रखने के उपरांत पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रिया संपन्न की जाती है, उसे इडा या पिंगला कहलाती है। इडा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का परम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही उसका मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ उसके भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन, यस प्रभु। ये भगवद गीता का पिछले वाला सेंटेंस पढ़िए फिर से प्लीज। यस प्रभु। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती है, उसे इडा तथा पिंगला कहलाती है। इतना ऊपर से नहीं, ये जो भगवद गीता 8.8 लिखा है ना, उसके आगे वाला वो तो बहुत नीचे। अच्छा प्रभु, ये तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। अभी तो मैं स्टार्ट की थी। हाँ, उसके आगे वाला सेंटेंस, उसके आगे ये तो है, इडा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का परम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है। ओके, ये एक सेंटेंस है इधर, इफ यू डाइवर्ट अ माइंड to thoughts of material enjoyment, then our mind becomes an enemy, and if we concentrate our mind on the lotus feet of Krishna, then our mind becomes friend. ये वाला हो गया क्या ये सेंटेंस? मन बुद्ध। यस प्रभु, अभी तो ये अभी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, सॉरी। ओके, मैं आगे बोल दिया। या कंटिन्यू। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मन ही उसका मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ उसके भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोग की ओर मोड़ते हैं, तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं, तो वही मन हमारा मित्र बन जाता है। हरे कृष्णा। जब सोचिए घर में भक्त लोग योगा कर रहे हैं, तो कैसे मन को भगवान के लीला में या भगवान के नाम में कैसे
रख सकते हैं? कोई उपाय बताइए। यस, निर्गुणानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यूट्यूब में इतने लेक्चर होते हैं, उनको चला कर रख सकते हैं ना, लीला तो होती रहती है। निताई सेवनी माता जी की बहुत लेक्चर है। तो आप प्राणायाम करिए या योगासन करिए, लेकिन आप कुछ लेक्चर चला सकते हैं। कोई हरिनाम हल्का से हरिनाम चला दिया, हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, है ना? तो इससे मन कीर्तन श्रवण में और एट द सेम टाइम शारीरिक में आप योगासन कर रहे हैं, बॉडी एंड माइंड दोनों का टेक केयर हो गया। आगे। पर चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो, या कि भगवान श्री कृष्ण शब्द, नाम या भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करने की प्रत्यक्ष विधि हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करके अभ्यास योग युक्तेन इन निर्णय की विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा। चेतसा न अन्य गामिना। इस प्रकार वह निरंतर अपने मन को श्री भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। या कि क्योंकि इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है, अतः भगवान श्री चैतन्य ने संस्तुति की है कि कीर्तनाय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप सदैव करे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का सर्वाधिक उपयुक्त नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण नाम तथा परम पुरुष श्री कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ये पैराग्राफ तो देना ही था प्रभुपाद जी को। क्यों? क्योंकि इतना ध्यान योग के बारे में डिटेल दिया जा रहा है। कैसे वो क्या 3 प्रकार, पूरका, कुंभका, रेचका। ऐसा नहीं हो कि कोई भक्त इसी में फंस जाए ना, तो इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट में ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। कलयुग में मन लगेगा नहीं। ये सब करते करते भगवान में मन नहीं लगेगा, तो क्या करे? हरिनाम। मन लगाने के लिए हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जय।